साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएं। भैया हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार हम लोग को मिल गया और हम लोग यही हम लोग की सीढ़ी है। हम लोग तहखाना वजू खाना में हम लोग का अधिकार मिल गया। अब इससे हम लोग शिवलिंग तक जा सकते हैं, मेन शिवलिंग तक हम लोग जा सकते हैं। ये हिंदू समाज की जीत है और तो हिंदू समाज की देश के सभी राज्य की शुरुआत है। सनातनियों के साथ न्याय होने लगा है, सनातनियों को न्याय मिल रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शोषण सनातनियों का किया गया था, देवालयों का किया गया था, सनातनियों की भावनाओं का, आस्था का किया गया था। अब हमें न्यायालयों से न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है, तो ये सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि 93 की गवर्नमेंट ने जहाँ उससे पहले होती थी वहाँ पूजा, 93 से पहले वहाँ पूजा होती थी, पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय की सरकार ने सनातनियों को उस मंदिर में पूजा करने से रोक दिया और वो 2024 तक बंद रहा। ये दुखद है और उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा सनातनियों को, ये दुखद है। आज़ाद भारत में कोर्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, ये दुखद है। तो चलो कोर्ट के ही माध्यम से सही राम राज्य की स्थापना हो रही है। हम न्याय के माध्यम को, हमारे संविधान को मानते, कोर्ट को मानते और सनातनियों को कहेंगे कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। कोर्ट पे लड़के कोर्ट में लड़े और हमें न्याय मिले और हम अपने राम, कृष्ण और शिव इन तीनों की जगह पर पूजा करें। एक और निवेदन है, जैसे ज्ञानवापी पे सर्वे करने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, वैसे ही मथुरा कृष्ण भूमि ईदगाह में भी सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिससे हम जो कह रहे हैं वो बात सत्य सामने आए, जामा मस्जिद की बातें हम सबके सामने आए कि वो सही है कि नहीं। और आप विश्वास कीजिए वहाँ भी सनातनी सिर्फ तथ्य के साथ गए, बात सत्य होगी और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह मिलेंगे, सनातन के चिन्ह मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सबूतों ने ये बताया कि वो हमारा देवालय था, तभी जज साहब ने कहा कि वहाँ पूजा प्रारंभ की जाए। अब एक जगह पर, पूजा वाली जगह पर इनका कुरान कहता है कि ये नमाज नहीं पढ़ सकते, तो जब वहाँ पूजा ही करनी है तो नमाज कैसे पढ़ोगे? तो इनको तो अपने आराम से छोड़ देनी चाहिए, बोले आप जाओ, हम जा रहे हैं भैया, आप पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये बात सिद्ध हो गई वहाँ मंदिर था, ये बात सिद्ध हो गई कि ये मंदिर ही है। और जो मंदिर है, मंदिर में तो नमाज कोई नहीं पढ़ता, उसके लिए तो मस्जिद चाहिए। और अब ये डिसाइड करें ये लोग कि ये मस्जिद है कि मंदिर है। मंदिर के है तभी पूजा का अधिकार मिल गया है, तो अब तो इनको सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको अब वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि अब उनको अपना कहना चाहिए कि भैया ठीक है, हिंदू भाइयों का काशी है, हम दूसरी जगह नमाज पढ़ लेंगे। भाईचारा निभाओ, थोड़ा सा तो निभाओ भाई, थोड़ा निभाएंगे तो अच्छा रहेगा। मुस्लिम भाइयों को एक बात बता दें, जो राजनीति कर रहे हैं और जो मुस्लिम भाइयों की जनता का पैसा ले रहे हैं, वो ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। लेकिन ये आम मुस्लिम भाई को समझनी चाहिए कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों जगह हिंदुओं का प्राण बसते हैं। इन जगह पे कोई समझौता हिंदू तो नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा हृदय करें और काशी और मथुरा दोनों खाली करें, और राम जी की है ही जगह, तो अब हम तीनों जगह पर मंदिर बनने दें, बाकी का जो भाईचारा है वो निभाएं, उसमें कोई बुराई नहीं। सर, आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैसला आया, हिंदू पक्ष को अब तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी गई, कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? सबसे पहले यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो,
ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाजे चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीजें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले खैर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं। सर झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस सर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष के लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। ब्यास तहखाने में मिली पूजा का अधिकार और एक बहुत बड़ी जीत वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञान वापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी हैं। और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है, और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। लोगों ने कहा कि गिरिराज जी राम मंदिर हो गया, उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूं कि वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का यम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए? पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 31 साल बाद हिंदुओं को यह न्याय मिला है? क्या वाराणसी की जो जिला अदालत ने हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार जो दिया है, क्या इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलील देंगे? और कौन जीतेगा? अगर ये मामला इतना लेट हुआ है, क्या ये पहले ही हो जाना चाहिए था? अगर आपको लगता है कि ये हिंदुओं के साथ न्याय हुआ है और ये सही है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बना है, यहाँ भी क्या एक दिन उस मस्जिद को तोड़ के काशी विश्वनाथ का, शंकर भोलेनाथ का एक सुंदर भव्य मंदिर बनेगा? दोस्तों, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।